सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका KVS के सर के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कक्षा 6 की बुक पढ़ रहे हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको निकाल रहे हैं, प्रश्नों के आंसर ले रहे हैं और कठिन शब्दार्थ भी ले रहे हैं ताकि कोई चीज़ हमारी KVS में छूट न जाए। तो पहले हम बुक पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रामर के कुछ मैं टॉपिक बना रहा हूँ, अलग से लिख भी रहा हूँ, तो वो आपको मिलेंगे। तो KVS की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। कछुए की चाल भी चलेंगे तो भी जीत हमारी होनी है। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें और जब वक्त आएगा तो हम खरगोश की चाल भी चलेंगे। तो आप सभी को मैं एक सूचना दे दूं कि KVS के फॉर्म की डेट बढ़ गई है, 2 जनवरी हो गई है। जिन मेरे अध्यापक और अध्यापिकाओं ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ वो अपना फॉर्म फिलअप करें और पढ़ाई जारी रखें। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का 9 नंबर लेसन है टिकट एल्बम। ठीक है, तो हम इसमें दो दोस्त हैं, राजप्पा और नागराजन और राजप्पा दोनों दोस्त हैं। दोनों की हम बात करेंगे किस तरीके से वो एल्बम को लेकर अपनी सुंदरता को दिखाते हैं, किस तरीके से वो एल्बम में टिकटों का कलेक्शन करते हैं, कौन किससे चिढ़ने लग जाता है, कि कौन किसका अच्छा एल्बम हो जाता है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे और कठिन शब्दार्थों को भी देखेंगे। तो पहले हम सब इसका सार पढ़ेंगे। पहले हम लेसन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए टिकट एल्बम लिखा किसने? सुंदरा रामस्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? सुंदरा रामस्वामी ने इसको लिखा है। और हम पाठ का सार पढ़ेंगे। पहले राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास टिकटों का सुंदर एल्बम था, वह उसकी तारीफ करते थे। इधर जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एल्बम भेजा। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों दोस्तों के क्या नाम थे, तो दोनों दोस्तों के नाम थे राजप्पा और नागराजन, पहली बात। दूसरा प्रश्न ये बनेगा किसके पास टिकटों का सुंदर एल्बम था? राजप्पा के पास था। चौथा प्रश्न बनेगा कि सब किसके एल्बम की तारीफ़ करते थे? वो राजप्पा के एल्बम की तारीफ़ करते थे। इधर जब से अब आपसे पूछा जाएगा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एल्बम भेजा, तो किसके मामा जी ने सिंगापुर से एल्बम भेजा? नागराजन के। कहाँ से भेजा? सिंगापुर से। 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तब से सारे लड़के पहली घंटी बजने तक, अब आपसे प्रश्न पूछेगा पहली घंटी बजने तक नागराजन को घेर कर उसका एल्बम देखते थे। तो पहली घंटी बजने तक वो किसका एल्बम देखते थे? तो नागराजन का एल्बम देखते थे। लड़के कई टोली में एल्बम देखने उसके घर भी हो आए। वह सबको अलग एल्बम दिखाता पर हाथ न लगाने देता। उसकी कक्षा की लड़कियां भी उसका एल्बम देख चुकी थी। तो हम जहां प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, वहां से आप अपने प्रश्न नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था, उसकी शान घट गई थी। उसने मधुमक्खियों की तरह, किसने मधुमक्खियों की तरह टिकट इकट्ठे किए थे? एक एक करके टिकट इकट्ठा किया, राजप्पा ने इकट्ठा किया था। वह सुबह से टिकट जमा करने वाले लड़कों के पास निकल जाता और अपने फालतू टिकट देकर उन्हें वह टिकट ले लेता था जो उसके पास नहीं होते थे। कनाडा का टिकट लेने के लिए वह कितने मील दूर गया था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कनाडा का टिकट लेने के लिए वह 4 मील, कितने मील? 4 मील पैदल गया था। आपसे पूछा जाएगा कौन सा टिकट लेने के लिए राजप्पा 4 मील दूर तक गया था कनाडा का? आपसे पूछ सकता है 4 मील पैदल चलकर वह किस देश का टिकट लाने गया था? तो कनाडा का टिकट लाने के लिए गया था। उसका एल्बम बड़ा था। सरपंच का लड़का तो उस एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहता था। सरपंच का लड़का उस एल्बम को कितने रुपए में खरीदना चाहता था? 25 रुपये में। उसने राजप्पा को घमंडी भी कहा। किसने कहा? सरपंच के लड़के ने। ये प्रश्न पूछा जाएगा कितने रुपये में खरीदना चाहता था? 25 रुपये में। राजप्पा ने उसके घर की बच्ची को 30 रुपये में खरीदना चाहता और सारे लड़के हंस पड़े। तो उसने बदले में हंसी मजाक किया होगा। उसने कहा कि आप अपनी बच्ची को 30 रुपये मुझे दे दो, खरीदना चाहता था। तो इस तरीके से इसमें बात होती है। तो ये आपसे पूछा जाएगा 30 रुपये में राजप्पा किसको खरीदना चाहता था? लड़की को, सरपंच की लड़की को। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये बात कही है इसने राजप्पा ने, तो आपको ध्यान रखना है। अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता था। राजप्पा नागराजन के एल्बम को नीची आंखों से देख लेता था। नागराजन का एल्बम सचमुच बहुत बड़ा प्यारा था। राजप्पा के एल्बम टिकटें ज़्यादा भी थी पर छात्र नागराजन के एल्बम को देखते थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है किसके एल्बम में टिकटें ज़्यादा थी? राजप्पा के या नागराजन के? तो राजप्पा के एल्बम में। भाई किसके एल्बम में थी? राजप्पा के एल्बम में टिकटें ज़्यादा थी। लड़के तरह तरह की बातें करके राजप्पा के एल्बम को कमतर यानी कम समझते थे और राजप्पा मन ही मन कूदने लगा था। मन ही मन अपने आप में वो कूदने लग गया। अपने ही एल्बम से चिढ़ हो गई थी उसे। अब उसका एल्बम वाकई कूड़ा हो गया था। किसका एल्बम वाकई कूड़ा हो गया था? राजप्पा का। एक शाम वो यह सोचकर नागराजन के घर गया कि वह अपने फालतू टिकटों के बदले अच्छे टिकट ले लेगा। वह नागराजन के घर पहुंचा। अक्सर घर जाने के कारण किसी ने उसे टोका नहीं। वह ऊपर गया, नागराजन न था। उसने उसका एल्बम ढूंढा पर नहीं मिला, लेकिन उसने मेज़ की दराज की चाबी ढूंढ ली। दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया। उसने दराज बंद की। एल्बम कमीज़ के नीचे खोंस कर यानी दबाकर वापस आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या होता आगे। घर जाकर उसने अपने
एल्बम अलमारी के पीछे छिपा दिया। यह भी डर रहा था कि रात में उसे खाना न खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए। वह घर पर ही था, तभी दरवाजे की सांकल खटकी। राजप्पा ने समझा पुलिस आ गई। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम की अंगूठी में डाल दिया। एल्बम जल उठा, पर वह बाथरूम में गया। मम्मी को बुलाने पर तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। नागराजन को सामने देखकर उसने एल्बम के बारे में बात की। कहाँ है तू, मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं है। नागराजन को सामने देखकर उसने एल्बम के बारे में बात की और कहा तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं था आया। राजप्पा ने भी बात दोहरा रहा था। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। नागराजन की एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ये कहानी थी कि उसने एल्बम डाला और बाद में उसको बड़ा दुख हुआ लास्ट में जाके, और फिर वो अपना एल्बम उसको दे देता है नागराजन को। तो वो कहता है आज मुझे दे दो और कल इसको वापस ले लेना। तो हम पहले कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे इसके, ठीक है। ये कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तो एल्बम मतलब फ़ोटो या टिकट संग्रह करने की फाइल होती है। जमघट मतलब भीड़ होता है। उत्सुक मतलब होता है इच्छा। वाकई मतलब वास्तव में या सचमुच। तारीफ मतलब होता है हिंसा। चबेना मतलब भुना हुआ अनाज का दाना। ये पूछ सकता है, ध्यान रखना, ये आसान नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। चबेना भुना हुआ अनाज का एक दाना होता है, चबेना जिसको बोलते हैं। और पगडंडिया पैदल चलने का रास्ता। तीखा कड़वा अच्छा न लगने वाला। फिसडी मतलब पीछे रहने वाला। और प्रकट मतलब जाहिर। बेहद मतलब बिना हद का, बहुत अधिक। अंत मतलब जिसका अंत न हो। टीप लिया मतलब नकल करके लिख लिया। गुड़की देना मतलब धमकाना। पानी भरना मुहावरा, ये कमतर नजर आना। पानी भरना मतलब कमतर नजर आना, ये मुहावरा याद रखना, मुहावरा पूछ सकता है। कोरस एक साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत, ये पूछेगा। सो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। इसका नोट्स में लिख लेना आप अपने आप से। कोरस क्या होता है, ठीक है ना। एक गोरस होता है, कोरस होता है। तो आपसे पूछा था कोरस क्या होता है। एक साथ मिलकर गाए जाने वाला जो गीत होता है उसको बोलते हैं कोरस। फालतू मतलब बेकार होता है। कूदना मतलब नाराज़ होना। घर घुसा मतलब घर में रहने वाला। अपमान मतलब बेइज्जती होता है। झाड़ लेना मतलब ले जाना। उल्लू बनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना। खेती की मूली होना मतलब ज़्यादा समझदार न होना। खेत की मूली होना, तो ये आपसे पूछ सकता है, देखना मुहावरा है। खेती की मूली होना, इसका मतलब समझदार न होना। टोकना मतलब पूछना। हेकड़ी मतलब होता है अकड़। घोंस मतलब छिपा लेना। भिड़ लेना मतलब बंद करना। भेड़ लेना मतलब बंद करना। भयानक मतलब डरावना। सिरहाने मतलब सिर की ओर जो रखती है कोई चीज़ उसको बोलते हैं तक्की के नीचे। आग में घी डालना मुहावरा है। क्रोध को भड़का देना। पलक झपटे तुरंत। पलक झपना मतलब तुरंत। सांकल मतलब दरवाजे पर लगी लोहे की जो कड़ी होती है, पुराने ज़माने में होती थी, उसको बोलते हैं। टंकार मतलब होता है खिसका देना, ठीक है। टरकाना मतलब होता है खिसका देना। यकीन मतलब होता है विश्वास। तो ये आपके थे कुछ प्रश्न। तो हम अब पढ़ेंगे सबसे पहले कि पाठ का लेखक का नाम क्या है। पाठ का लेखक का नाम है सुंदरा रामस्वामी और पाठ का नाम है टिकट एल्बम। नागराजन के लिए एल्बम किसने और कहाँ से भिजवाया था। नागराजन के लिए एल्बम उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागराजन लड़कों को एल्बम किस प्रकार दिखाता था। नागराजन लड़कों को एल्बम न देता था और न किसी को हाथ लगाने देता था। वह एल्बम गोद में रखकर स्वयं एक एक पन्ना पलट कर उसको दिखाता था। नागराजन ने लड़कियों की एल्बम किस प्रकार दी। नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ाकर लड़कियों में से पार्वती नाम की लड़की को दी। तो आपसे पूछ सकता है लड़कियों में जो लीडर थी उसका क्या नाम था, पार्वती था। मैं प्रश्न इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपके जितने प्रश्न उससे बन सकते हैं वो सारे आ जाए, उसमें डिटेल आ जाए, ताकि आपके हमें तो MCQ करने हैं। तो जब MCQ आएगा तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा जब आपने डिटेल पढ़ी होगी। अगर आप MCQ पढ़ेंगे तो MCQ गलत होने के चांस होंगे, लेकिन अगर आप डिटेल पढ़ के MCQ पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न ज़्यादा सही होने के चांस होते हैं। तो आगे चलते हैं। हम पाठ का लेखक का नाम हमने पढ़ लिया, ये प्रश्न कर लिया हमने। राजाप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ क्यों हो गई थी। नागराजन के एल्बम के सामने राजाप्पा का एल्बम बहुत कुछ नहीं पूछता था। सब लड़के उसकी एल्बम को कूड़ा कहते थे। अब लड़कों की बात में विश्वास होने लगा। अंततः उसे अपने एल्बम से क्या हो गई थी, चिढ़ हो गई थी। राजाप्पा के मन में नागराजन के प्रति किस प्रकार के भाव उमड़ पड़े। घृणा या ईर्ष्या के भाव उमड़ पड़े। राजाप्पा ने नागराजन के टिकटों को किस प्रकार हथियाने की सोची। राजाप्पा ने चालबाजी से नागराजन के जो टिकट है उसको हथियाने की सोची थी। अब हम बात करेंगे यहाँ से एल्बम जुड़ाते समय, पहले यहीं से नीचे से पढ़ते हैं। चलो यहाँ से प्रश्न नंबर 1 से। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा एम नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम। ऊपर लिखे नाम को कोई को कभी देखा यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अंत काल तक के लिए एल्बम मेरा ही रहेगा। अब देखो नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था। ये नागराजन ने लिखा था।
एम नागराजन, ठीक है ना। ऊपर लिखे नाम को कभी देखता है ये एल्बम मेरा, ये पंक्तियाँ देख रहा आपसे पूछ सकता है कि जब तक घास हरी और कमल लाल सूरज और जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे अंतकाल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा, किसने कहा था? नागराजन ने कहा था। ऐसा एल्बम पर इसलिए लिखा ताकि कोई इसे चुराने से कोशिश न करे, एल्बम हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे और कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियाँ इस तरीके से उसकी नकल और कॉपियाँ करके उसको लेना जाए। तो ये था। हम अब प्रश्न नंबर 2 चलेंगे। तो प्रश्नों से ही हमें बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? नागराजन का एल्बम जब हिट हो गया तो आपको पता है उसमें मन ही मन कूदने लगा था अपने फालतू टिकटों के बदले, और उससे अपना एल्बम है वो क्या लगने लग गया था? कूड़ा लगने लग गया कि मेरा एल्बम है वो क्या हो जाएगा, ये मेरा एल्बम तो बेकार हो गया, कूड़ा हो गया और उसका एल्बम अच्छा है, ठीक है ना। और मौका देकर नागराजन का एल्बम चुरा लिया। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसमें उसके दिमाग में एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह तुरंत घर की ओर भाग गया। राजप्पा के नागराजन टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अंगीठी में क्यों डाल दिया वो पूछ रहा है। देखो, राजप्पा ने सांकल की आवाज़ सुनकर सोचा कि पुलिस आ गई है। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि उसने अंगीठी में क्यों डाला। उसको लगा कि पुलिस आ गई है, इसलिए उसने तलाशी लेने पर पकड़ा जाएगा तो उसने जो नागराजन का एल्बम है वो किस में डाल दिया? आग के हवाले कर दिया, अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी जिसमें आग जलती रहती है, ठीक है। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? जिस प्रकार मधुमक्खी घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है, वह बड़ा ही परिश्रम से छत्ता बनाकर उसे शहद बनाती है, फिर उसी की रक्षा बड़े जतन से करती है। इसी तरह राजप्पा ने एक एक दुर्लभ टिकट जो कठिन होता है, जो मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से एकत्रित कर एल्बम बनाया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से प्रश्न। पहला प्रश्न, नागराजन ने, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। मुख्य प्रश्न पे ये शब्द लिखे थे, किसने लिखे थे? नागराजन ने कहे थे ये शब्द, ठीक है। आपसे पूछ सकता है नागराजन के एल्बम से हिट हो जाने के नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ से तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, ये वाला प्रश्न पढ़ेंगे। टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों को जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। तुम क्या अन्य चीज़ों के बारे में जिन्हें जमा किया जा सकता है उनके नाम बता सकते हो? तो बच्चे नाम बता सकते हैं यहाँ पे कुछ रंग बिरंगे। ये बच्चों के लिए प्रश्न है, हम लोगों के लिए नहीं है। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के कौन सा तरीका अपनाओगे? देखो, टिकट एल्बम इकट्ठा करने में दोनों मधुमक्खी की तरह करी किसने? राजप्पा ने टिकट, लेकिन उसे उसके मामा ने भेज दिया था, ठीक है ना। उसके मामा ने उसको वो भेज दिया था, तो परिश्रम करके एक एक चीज़ को दुर्लभ टिकट इकट्ठा करना चाहूँगा, ये बात राजप्पा की थी। नागराजन को वो उसके मामा ने भेज दिया था, तो मेहनत यहाँ किसने की? राजप्पा ने की थी। इकट्ठे किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया गया, देश के आधार पर बताइए, ऐसे राह सोच के लिखिए। तो इकट्ठे किए टिकटों को उनके मूल्य के आधार पर, उनके समय सन के अनुसार, ये तो हमें नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रश्न देखो, कई लोग चीज़ इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, इसके पीछे इनकी क्या प्रेरणा होती है? देखो, वो अपना उनकी प्रसिद्धि होती है और उन्होंने ऐसा काम जो किसी ने नहीं किया वो ऐसा काम करते हैं, असंभव काम, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की प्रसिद्धि पाने की रहती होगी, उसका शौक पूरा होता होगा उस क्षेत्र में औरों से बेहतर रहने का, इसलिए वो हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। ये प्रश्न आया तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे किस तरीके से आया, ठीक है ना। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत में कुछ फर्क पड़ता? राजप्पा यदि एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन से कह देता ना, तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता। कहानी के अंत में अपना एल्बम देखकर राजप्पा नागराजन की नज़रों से ऊंचा बन जाता है, वह हीन बन जाता है और नागराजन के मन में राजप्पा के लिए सम्मान नहीं रहता, पर कहानी के अंत में यह फर्क पड़ता है। अंत में जाके उसने जीत तो हासिल कर ली, राजप्पा ने सम्मान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि दिल के अंदर उसके ये था कि उसके एल्बम देखते हुए अपना दुख हो रहा था। कक्षा आगे ये नहीं करना आपको, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इनके मतलब पूछ सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढ कर हमने निकालें, इसमें से आपको खोसना, जमकर, टंटोलना, कूदना, टहकना, अगुआ, पुचकारना, खलना, खेकड़ी, तारीफ, ये इसके मतलब क्या होता है? ये जो अर्थ है ना, अर्थ पूछ सकता है, वाक्य प्रयोग नहीं पूछेगा, अर्थ पूछेगा। तो आपको यहाँ से करना है, खोसना मतलब जो छिपा के लाया था कमीज़ के नीचे, उसको बोलते छिपा कर रखना। जमघट मतलब तो भीड़ होती है। टंटोलना मतलब ढूंढना या खोजना। कूदना अपने आप पर गुस्सा होना। ठहका मतलब जोर की हंसी लगाना, ठीक है। ठहका मतलब जोर जोर से हंसना। इसके बाद में अगवा मतलब जो आगे चलने वाली चीज़ होती है, अगवा कौन करती थी? पार्वती करती थी अगवा उन लड़कियों में। पुचकारना मतलब प्यार से बुलाना। खलना मतलब पीड़ाई होना।
हेकड़ी मतलब अकड़ या ज़बरदस्ती, तारीफ मतलब प्रशंसा करना। ये वाक्य प्रयोग अपने को आएगा नहीं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ और प्रश्नों की तरफ। अब हम MCQ करते हैं हमारे सबसे पहले, ठीक है ना। MCQ करेंगे तो यहाँ से राजप्पा सारे लड़कों से क्या कहता था। राजप्पा सारे लड़कों से कहता था कि नागराजन वो बहुत घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता था नागराजन पहले से क्या हो गया, घमंडी हो गया। पहली घंटी बजने तक सभी लड़के क्या करते थे, नागराजन का एल्बम देखते थे। नागराजन किस प्रकार सभी को अपना एल्बम दिखाता था, जल्दी शांतिपूर्वक तरीके से सभी को अपना एल्बम में दिखाता था। आगे चलते हैं। लड़कियों की, मैंने कहा था ना एक प्रश्न आएगा जिसमें लड़कियों की अगुवाई की बात होगी। लड़कियों की अगुवाई किसने की थी, लड़कियों की अगुवाई है वो पार्वती नाम की लड़की ने करी थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखना। लड़कियां कब तक एल्बम देखती रही, शाम तक लड़कियां वो एल्बम देखती रहती थी। राजप्पा को क्या खलने लगा था, राजप्पा को एल्बम देखना, घर जाना, दोस्तों से मिलना, स्कूल जाना, तो उसको क्या जाना, स्कूल जाना खलने लग गया था, ठीक है ना। वो स्कूल जाना नहीं चाहता था राजप्पा, तो राजप्पा को क्या जाना, स्कूल जाना खलने लग गया था। राजप्पा को किससे चिढ़ हो गई थी, राजप्पा को किससे चिढ़ हो गई थी भाई, नागराजन से होगी या एल्बम से, एल्बम से चिढ़ हो गई थी, देखना उसको। नागराजन से चिढ़ नहीं थी, एल्बम से चिढ़ हो गई थी, अपने एल्बम से वो चिढ़ने लग गया था, ठीक है ना। और राजप्पा के अनुसार नागराजन क्या नहीं जानता था, टिकटें कैसे, राजप्पा के अनुसार टिकटें कैसे जमा की जाती है, टिकटें है ना कैसे जमा की जाती है, ये बात राजप्पा को लगता है कि नागराजन को पता नहीं है। उसके तो मामा ने भेज दिया उसको, नागराजन के एल्बम तो उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजे, तो उसको पता नहीं है किस तरीके से टिकटें जमा की जाती है। तो राजप्पा को ऐसा लगता था कि टिकट कैसे जमा किए जाते हैं वो नागराजन को नहीं पता। राजप्पा फालतू टिकटों के बदले क्या लेना चाहता था, अच्छे टिकट लेना चाहता था, ठीक है ना। अच्छे टिकट लेता था, या उसका एल्बम कह सकते हैं हम, अच्छे टिकट लेना चाहता था उससे, ठीक है ना, एल्बम नहीं कहेंगे इसे। और राजप्पा के अनुसार किस बात के लिए चालबाजी करनी पड़ती है, राजप्पा के अनुसार किस बात के लिए चालबाजी करनी पड़ती है, टिकट इकट्ठा करने के लिए, किसके लिए, टिकट इकट्ठा करने के लिए चालबाजी करनी पड़ती है। तो अब हम प्रश्न पढ़ेंगे आगे। नागराजन के पास क्या था, नागराजन के पास एक सुंदर टिकट एल्बम था जो उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। राजप्पा ने टिकट किस प्रकार इकट्ठे किए थे, राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह एक जिस तरीके से मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करती है बूंद बूंद, उसी तरीके से उसने एक टिकट को जमा किया था और फालतू टिकटें देके उनको अच्छी टिकटें खरीद ली थी लोगों से। सरपंच का लड़का राजप्पा से क्या लेना चाहता था, टिकट एल्बम लेना चाहता था। कितने रुपए में, 25 रुपये में, याद रखना ये। राजप्पा के मन क्यों कूदने लगा था, क्योंकि उसे लगा कि नागराजन का एल्बम बहुत बढ़िया है, मेरा एल्बम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखेंगे, ये वाले प्रश्न देखो। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्सुक मतलब इच्छुक होता है, फिसडी मतलब पीछे रहने वाला, घुड़की मतलब देना धमकाना, उल्लू बनाना मतलब बेवकूफ़, खेत की मूली में ज़्यादा समझदार न होना, खेत की मूली होना मतलब ज़्यादा समझदार न होना, ये मुहावरा आ सकता है, खेत की मूली होना तो ज़्यादा समझदार न होना। बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है ना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो एक बार, ठीक है। राजप्पा नागराजन के घर क्या सोच कर गया था, उसके मन में नागराजन के प्रति क्या विचार थे। राजप्पा नागराजन के घर अपने फालतू टिकट देकर उसे अच्छी टिकट लेने गया था, वह सोच कर तो कुछ और गया था और यूं ही उल्लू बनाए, तो मतलब करके वो कुछ हो रहा है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, नागराजन किस खेत की मूली है मतलब ज़्यादा समझदार न होना, कि नागराजन समझदार नहीं है, राजप्पा अपने आप को समझदार मानता था। एक टिकट की कीमत क्या होगी उसको कुछ नहीं पता था, इसलिए वो अपने मन में सोचता था, लेकिन लास्ट में वो उसका एल्बम चुरा के ले आता है। तो ये हमारा लेसन था दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें साथ में, मैं ये कहूँगा, ताकि आपको बाद में वीडियो न देखनी पड़े, सिर्फ डायरेक्ट आप अपने नोट्स से उसमें जो प्रश्न इसमें जो है वो आप साथ में समझते रहें, वीडियो को सुनते रहें और अपने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको KVS का जब हम एग्ज़ाम होगा उस टाइम आपके जब नज़दीक में दिन होंगे तब आपके काम आएंगे। और साथ में मैं इसके बाद में पूरी क्लास, जैसे ही 6ठी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, मैं पहले चैप्टर से लेकर सब के निकाल रहा हूँ MCQ क्वेश्चन, वो आपको पूरी क्लास के एक क्लास के दूंगा, ध्यान रखना। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।